90% स्टूडेंट्स इस टाइप के क्वेश्चन को गलत करते हैं। अब वो गलत कहाँ करते हैं देखते हैं। मेरे पास क्वेश्चन है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट का, मुझे इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है। तो इस टाइप के डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन कैसे निकालते हैं? सबसे पहले निकालते हैं कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन और फिर निकालते हैं पार्टिकुलर इंटीग्रल और दोनों को ऐड कर देते हैं तो मेरे पास सॉल्यूशन आ जाता है। तो स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन। सबसे पहले क्या फाइंड आउट करेंगे? कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। ये कैसे फाइंड आउट करते हैं देखो, डी स्क्वेयर अपॉन डी एक्स स्क्वेयर माइनस 2d/dx प्लस 1 और इस पूरे के इंटू में y। मैंने क्या करा, y को बाहर निकाल लिया इस इक्वेशन से, इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वेयर ई रेज टू पावर 3x। अब नेक्स्ट क्या करते हैं, नेक्स्ट हम पुट करते हैं d/dx को d और डी स्क्वेयर अपॉन डी एक्स स्क्वेयर को पुट करते हैं डी स्क्वेयर। तो मेरे पास क्या इक्वेशन बन जाएगी, ये हो जाएगा डी स्क्वेयर माइनस 2d प्लस 1 इंटू वाई इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वेयर ई रेज टू पावर 3x। अब जो देखो मेरे पास y के साथ वाली इक्वेशन आई है ना, इस इक्वेशन को मैं बोलता हूँ ऑक्सिलरी इक्वेशन। अब ऑक्सिलरी इक्वेशन को राइट डाउन करो, डी स्क्वेयर माइनस 2d प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0। यहाँ से d की वैल्यूज को फाइंड करो तो ये मेरे पास क्या है, ये है d माइनस 1 का होल स्क्वेयर। यही तो हो जाएगा ना सोल्व करके। तो d के यहाँ से क्या क्या वैल्यूज आ जाएंगी, d की मेरे पास दो वैल्यूज आ जाएंगी 1 और 1। अब d की दोनों वैल्यूज आई हैं जो रिपीट हो रही है मेरे पास। तो जब कभी भी मेरे पास d की ऐसी वैल्यूज हैं जो रिपीट हो, मान लो m1 है और m1 ये दो बार रिपीट हो रही है, तो इस टाइप में मेरा कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन को कैसे फाइंड करते हैं? जब वैल्यूज रिपीट होती है तो मेरा CF हो जाता है c1x प्लस c2 इंटू ई रेज टू पावर m1x। मतलब जब भी d की वैल्यूज रिपीट हो तो मेरे पास CF ये हो जाएगा। अब मेरे पास m1 है जो वैल्यू रिपीट हो रही है वो क्या है, 1 है दो बार, तो ये क्या हो जाएगा c1x प्लस c2 इंटू ई रेज टू पावर x। तो ये मेरा कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन आ गया। कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकाल लिया, नेक्स्ट क्या करते हैं हम, पार्टिकुलर इंटीग्रल को निकालना। तो पी को निकालते हैं। देखो पी कैसे निकालते हैं, मेरे पास जो डी वाली इक्वेशन आई थी इस इक्वेशन को राइट डाउन करो दोबारा। क्या थी, डी स्क्वेयर माइनस 2d प्लस 1 इंटू वाई इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वेयर ई रेज टू पावर 3x। ये देखो जो इक्वेशन है ये कुछ इस टाइप की इक्वेशन है, एफ ऑफ डी इंटू वाई इज इक्वल्स टू बी, जिसमें b क्या है मेरे पास, b ये है और f और d ये है। ठीक है, तो मेरे पास जो pi होता है वो pi क्या होता है, ये होता है 1 अपॉन एफ डी इंटू बी। तो इसमें एफ डी और b की वैल्यूज को पुट करो तो pi आ जाएगा मेरे पास 1 अपॉन डी स्क्वेयर माइनस 2d प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वेयर ई रेज टू पावर 3x। अब जो मेरे पास ये pi आया मुझे ये सोल्व करना है, मतलब ये d जितने भी हैं इन सबको हटाना है मुझे। तो जब कभी भी मेरे पास pi इस टाइप का हो तो हम कैसे सोल्व करेंगे? देखो मेरे पास मान लो pi है 1 अपॉन एफ डी इंटू ई रेज टू पावर ax और इसके मल्टीप्लाई में है v, मतलब b की जगह ई रेज टू पावर ax और v है। v मेरे पास क्या है, v है एक फंक्शन ऑफ x, मतलब ई रेज टू पावर ax के साथ एक x का फंक्शन की मल्टीप्लाई है। तो इस टाइप के pi को हम कैसे सोल्व करेंगे? देखो ई रेज टू पावर ax को बाहर ले आएंगे और 1 अपॉन जो एफ डी है ना, यहाँ d की जगह रखेंगे d प्लस a और v को एज इट इज रखेंगे। मैंने क्या करा, ये ई रेज टू पावर ax को बाहर ले आया और d की जगह मैंने पुट करा d प्लस a। तो इसी pi में हम ये केस लगाते हैं। ठीक है, v क्या हो जाएगा मेरे पास, v हो जाएगा एक्स स्क्वेयर। तो pi है मेरे पास 1 अपॉन डी स्क्वेयर माइनस 2d प्लस 1 इंटू ई रेज टू पावर 3x और इसकी मल्टीप्लाई में क्या है, एक्स स्क्वेयर। तो देखो pi में जो d वाला फंक्शन है ना, इसको मैं थोड़ा चेंज करके लिखता हूँ। ये क्या है, 1 अपॉन d माइनस 1 का होल स्क्वेयर, ठीक है, इंटू ई रेज टू पावर 3x इंटू एक्स स्क्वेयर। तो v तो मेरा एक्स स्क्वेयर हो गया ना, ई रेज टू पावर ax की मल्टीप्लाई में है। तो मैं क्या करूँगा, ई रेज टू पावर 3x को बाहर ले आऊँगा और फिर मुझे करना होता है d की जगह पुट करना होता है d प्लस a। तो a क्या है मेरे पास, a है 3, तो d की जगह पुट कर दूंगा d प्लस 3। तो देखो क्या हो जाएगा, 1 अपॉन d प्लस 3 माइनस 1 का होल स्क्वेयर इंटू एक्स स्क्वेयर। ठीक है, तो कुछ नहीं, बस अब इसको सोल्व करो तो क्या हो जाएगा मेरे पास, pi आ जाएगा इज इक्वल्स टू ई रेज टू पावर 3x इंटू 1 अपॉन d प्लस 2 का होल स्क्वेयर इंटू एक्स स्क्वेयर। अभी देखो मेरे पास जो ये टर्म आई है ई रेज टू पावर 3x के आगे वाली, मुझे इसको दोबारा सोल्व करना पड़ेगा, मतलब मुझे तो d हटाना है ना सारा यहाँ से। तो इसको कैसे सोल्व करेंगे, देखो ई रेज टू पावर 3x है, अब नीचे जो टर्म है इसमें से लोअर टर्म को कॉमन लो
तो मैं 2 को कॉमन लेता हूँ, 2 को कॉमन लूंगा तो 4 आएगा ना बाहर, के अंदर क्या रह जाएगा 1 प्लस डी अपॉन 2 का होल स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर है, स्क्वायर के अंदर से 2 कॉमन लूंगा तो 4 आ जाएगा इंटू एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो पी आई क्या आ जाएगा ई रेस टू पावर 3x। अब जो नीचे वाली टर्म से इसको ऊपर लिया हो तो 1 प्लस डी अपॉन 2 की पावर -2 हो जाएगी, नीचे 2 थी ना तो अपॉन में माइनस आ जाता है ऊपर, अपॉन 4 इंटू एक्स स्क्वायर। तो देखो मेरे पास बाइनोमियल एक्सपेंशन होता है 1 प्लस एक्स रेज टू पावर -1 का, ये क्या होता है 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब। ठीक है, प्लस ऐसे ही चलता जाता है। जब मेरे पास ये तो -1 था, अगर मान लो 1 प्लस एक्स रेज टू पावर -2 हो तो ये एक्सपेंशन हो जाता है 1 माइनस 2x प्लस 3x स्क्वायर माइनस 4x क्यूब अप टू। ठीक है, मैं इसी चीज़ का यूज़ करूंगा मेरे पीआई को सोल्व करने के लिए। अब कैसे सोल्व करूंगा, देखो मान लो x है मेरे पास d अपॉन 2, तो मेरी न्यूमरेटर वाली टर्म बन जाएगी। तो इसी चीज़ को एक्सपेंड करेंगे हम पीआई में, तो मेरे पास पीआई क्या हो जाएगा, देखो 1 अपॉन 4 ई रेज टू पावर 3x। अब इस एक्सपेंशन का यूज़ करो तो क्या बन जाएगा मेरे पास 1 माइनस 2x है, x की जगह क्या है, x की जगह d अपॉन 2 प्लस 3 इंटू डी अपॉन 2 का होल स्क्वायर माइनस 4 डी अपॉन 2 का होल क्यूब। ठीक है, अब 2 ऐसे ही चलता जाएगा और मल्टीप्लाई में क्या है मेरे पास, इसकी मल्टीप्लाई में एक्स स्क्वायर है ना मेरे पास, तो एक्स स्क्वायर को राइट डाउन करो यहाँ पे, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर। तो देखो अब इसको थोड़ा सोल्व करते हैं, तो ये क्या बन जाएगा पी आई इज इक्वल टू 1 अपॉन 4 ई रेज टू पावर 3x इंटू 1 माइनस डी प्लस 3d स्क्वेयर अपॉन 4 माइनस 4d क्यूब अपॉन 8। ठीक है, अप टू इंटू एक्स स्क्वेयर। अब एक चीज़ समझो, जब मैं एक्स स्क्वेयर को इस ब्रैकेट वाली टर्म्स के अंदर मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास किस टाइम की टर्म्स आएगी, ये आएगी डी एक्स स्क्वेयर, डी स्क्वेयर एक्स स्क्वेयर, मतलब डी की टर्म्स आएंगी, डी स्क्वेयर एक्स स्क्वेयर की टर्म्स आएंगी, डी क्यूब एक्स स्क्वेयर की टर्म्स आएंगी। ठीक है, मेरे पास डी होता क्या है, डी होता है डी बाई डी एक्स, तो इसी डी को पुट करो यहाँ पे, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वेयर, मतलब एक्स स्क्वेयर का डेरिवेटिव करना है तो क्या आ जाएगा 2x, और डी स्क्वेयर एक्स स्क्वेयर मतलब एक्स स्क्वेयर का डबल डेरिवेटिव, तो ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 2, और थर्ड डेरिवेटिव करेंगे तो वो क्या आ जाएगा 0। ठीक है, तो मतलब इससे आगे की जितनी भी टर्म्स होंगी ना, मान लो d4 है d5 है, इनके साथ जब एक्स स्क्वेयर मल्टीप्लाई होगा तो ये सब 0 हो जाएंगी। तो मुझे जो एक्सपेंशन है ये डी स्क्वेयर की टर्म्स तक ही रखना, इससे आगे की सब टर्म्स 0 हो जाएंगी। तो इसको लिखो 1 अपॉन 4 ई रेज टू पावर 3x इंटू 1 माइनस डी प्लस 3d स्क्वेयर अपॉन 4। आगे की सब टर्म्स तो 0 हो गई ना, इंटू एक्स स्क्वेयर, तो उनको लिखने का क्या फायदा, तो पी आई मेरे पास ये हो जाएगा। अब सिंपली एक्स स्क्वेयर को अंदर मल्टीप्लाई कर दो तो 1 अपॉन 4 ई रेज टू पावर 3x इंटू एक्स स्क्वेयर माइनस डी एक्स स्क्वेयर प्लस 3 अपॉन 4 डी स्क्वेयर एक्स स्क्वेयर। बस कुछ नहीं है, अभी डी को हटाओ, मतलब डेरिवेटिव कर दो तो 1 अपॉन 4 ई रेज टू पावर 3x एक्स स्क्वेयर माइनस 2x प्लस 3 अपॉन 4 इंटू 2 एक्स स्क्वेयर का डबल डेरिवेटिव 2 ही तो होगा ना, तो 2 से 4 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा मेरे पास 1 अपॉन 4 ई रेज टू पावर 3x इंटू एक्स स्क्वेयर माइनस 2x प्लस 3 अपॉन 2, ये मेरे पास पी आई आ जाएगी। तो पर जो फाइनल सोल्यूशन होता है वो क्या होता है, वो होता है सी एफ प्लस पी आई का एडिशन। तो वाई में सी एफ प्लस पी आई, सी एफ मैंने पहले ही फाइंड आउट कर लिया है, तो सी एफ की वैल्यू यहाँ पे देखते क्या थी मेरे पास, सी एफ ये था मेरे पास, तो सी एफ की वैल्यू को पुट करो यहाँ पे, वाई क्या हो जाएगा, वाई इज इक्वल्स टू c1x प्लस c2 इंटू ई रेज टू पावर x प्लस पी आई है 1 अपॉन 4 ई रेज टू पावर 3x इंटू एक्स स्क्वेयर माइनस 2x प्लस 3/2। तो ये मेरे पास फाइनल सोल्यूशन आ जाएगा मेरे पास गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन का। ठीक है, थैंक यू एवरीवन।